दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है और वो जो एग्ज़ाम है उसमें चाइल्ड साइकोलॉजी या चाइल्ड पेडागोजी से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो चाइल्ड पेडागोजी के जो टॉपिक हैं उनमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम आज शुरू करेंगे। टॉपिक का नाम है वाइगॉट्स्की की सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, क्योंकि बहुत सारे जो थ्योरिस्ट हैं उसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट है वाइगॉट्स्की। वाइगॉट्स्की ने जो थ्योरी दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उसमें ये बताते हैं कि किस तरीके से बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। अच्छी बात यह है कि वाइगॉट्स्की ने कोई भी है ना स्टेज की बात नहीं की है कि कौन सी स्टेज है क्या है, कोई नहीं। जैसे कि हमने प्याजे की थ्योरी में देखा है कि स्टेजेस होती हैं और भी कोलबर्ग की थ्योरी में भी स्टेजेस हैं, लेकिन इनकी थ्योरी में कोई भी स्टेजेस नहीं है। तो इसने एक नॉर्मल सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। इनको कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहा जाता है। तो अगर कभी कंस्ट्रक्टिविस्ट पे भी क्वेश्चन आए तो भी समझ लेना कि कंस्ट्रक्टिविस्ट किसके लिए इस्तेमाल हुआ होगा। तो चलिए देखते हैं सोशल डेवलपमेंट थ्योरी में क्या क्या है। तो सबसे पहला जो इन्होंने कहा है कि सोशल बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ठीक है, मानसिक विकास है। कॉग्निटिव मतलब है कि मानसिक विकास, थिंकिंग प्रोसेस, ये जितना भी माइंड से रिलेटेड डेवलपमेंट है वो सब किससे होता है? सोशल इंटरेक्शन से ही होता है। ठीक है। जो और सोशल इंटरेक्शन के ही ये दो प्रोडक्ट है, एक तो कॉग्निटिव और कॉन्शियसनेस। ठीक है। ये सोशलाइजेशन और सोशल बिहेवियर के प्रोडक्ट है। तो यानी बच्चा जब भी इंटरेक्शन करेगा तो उसका कुछ ना कुछ लर्निंग होगी और वो लर्निंग उसकी कॉग्निटिव लर्निंग के एज ए एंड प्रोडक्ट मानी जाएगी। नेक्स्ट है हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये इसको हम ZPD भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कहना है कि बच्चे के किसी भी टास्क को करने के लिए, ठीक है, जो उसकी खुद की कैपेबिलिटी है इंडिपेंडेंटली, और अगर उसको थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए तो उस वो जो गाइडेंस उसको मिलेगी वो उसके डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए इसको समझते हैं एक डायग्राम के हेल्प से। तो देखो, ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और एक है स्कैफोल्डिंग। तो देखो इसी में आता है। इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास 3 सर्कल अवेलेबल है। ठीक है। व्हाट कैन आई लर्न ऑन माई ओन, यानी बच्चा इंडिपेंडेंटली किसी काम को करने के लिए जो कैपेबिलिटी है वो ये एरिया उसका शो करता है कि बच्चे की कैपेबिलिटी ये है। दूसरा एरिया, अगर उस बच्चे को किसी की हेल्प मिल जाए तो बच्चा अपनी कैपेसिटी को इतना और एक्सपेंड कर सकता है। तो ये, और तीसरा जो एरिया है वो ये वाला है जिसको डॉटेड लाइन से शो किया गया है। ये बताता है कि बच्चे को एक पर्टिकुलर स्टेज में भी अगर कोई हेल्प भी कर दे तो वो उसको सिखा नहीं सकता। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई छोटा बच्चा है, अगर हम उसको क्लास 1 के सवाल देते हैं या ABCD सिखाते हैं तो अपने आप से वो ABCD नहीं सीख सकता, लेकिन अगर उसको कोई हेल्प करे तो ABCD वो सीख सकता है। लेकिन अगर कोई 3 साल का बच्चा है तो उसको अगर कोई हेल्प भी करेगा तब भी उसको बहुत लंबे लंबे मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं सिखा सकता। तो इसका मतलब कि कुछ चीजें होती हैं एक पर्टिकुलर स्टेज पे जो हमेशा उसकी रीच से बाहर होती हैं। तो वो उसको हम यहाँ पे नहीं देखेंगे। हमें जो मेन फोकस है वो इस एरिया के ऊपर है। इसको हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसमें एक और चीज है जिसको हम इस तरीके से देखेंगे। मान लीजिए कि बच्चा की अभी कैपेसिटी इतनी है मेंटल, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा हेल्प मिल जाए किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए तो वो इतना आगे पहुंच सकता है। तो ये जो एरिया है या ये जो हेल्प है इसको हम बोलेंगे स्कैफ फोल्डिंग। ठीक है। स्कैफ फोल्डिंग का मतलब ही है कि बच्चे को सीखने में मदद करना। ये नहीं है कि बच्चे को पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करके दे देना है, ऐसा नहीं है। सिर्फ सीखने में मदद करने के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं उसे स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। ठीक है। तो ये है बच्चे का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। स्कैफोल्डिंग की मदद से हम ये एरिया उसकी रीच में ला सकते हैं। तो ये जो एरिया है ये उसकी रीच में आएगा
और ये कहलाएगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो ये भी कैसे हो सकता है? अब इसमें कौन है जो उसका हेल्प कर, तो कौन है जो बच्चे की हेल्प कर सकता है उसके डेवलपमेंट में? तो हो सकता है कि इसको हम देखेंगे MKO। MKO क्या है? द मोर नॉलेजेबल अदर। कोई भी व्यक्ति जो कि बच्चे से ज्यादा जानता है, ठीक है, और किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क की जिसको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है बच्चे से ज्यादा, है ना, हायर एबिलिटी होगी उसकी उसमें उस चीज में, ठीक है। तो हो सकता है कि वो कोई टीचर हो या कोई बच्चे के साथ का ही व्यक्ति हो या फिर कोई उसके फैमिली से हो सकता है और या फिर कोई फ्रेंड भी हो सकता है। तो ऐसी चीजों में जहां पे भी बच्चे के अपने से ज्यादा नॉलेजेबल की जरूरत होगी तो ये सब लोग उसकी हेल्प कर सकते हैं वहां पे, और ये सब उसकी सोशल जो एनवायरनमेंट है उसी का पार्ट है। तो इसीलिए जो बच्चे का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है वो इस तरह होता भी है। अब देखते हैं हम आगे। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि कैसे हम, अब आता है कि कैसे जो भी वाइगोट्स्की ने थियोरीज दी हैं वो किस तरीके से अप्लाई हो सकती हैं एज ए क्लासरूम में। तो उसमें है एक रेसिप्रोकल टीचिंग, ये उन्होंने बताया है रेसिप्रोकल टीचिंग के बारे में। तो ध्यान देने वाली बात है कि वाइगोट्स्की को अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे या अपनी किताबों में देखेंगे तो हजारों चीजें उसने दी होंगी, लेकिन हमने जो अपने सीटेट के एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखना है, ये उसमें सिर्फ ये 3-4 चीजें ही हैं जो वाइगोट्स्की से रिलेटेड है। उसमें जो लास्ट है वो है रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग क्या है? इसमें सबसे पहले क्या होता है कि बच्चों को एक स्मॉल ग्रुप में बांट दिया जाता है। जब वो सीखने के टाइम पे एक स्मॉल ग्रुप में इन्हें बांट दिया जाता है, और उसके बाद जो ग्रुप है उन्हीं ग्रुप में से बच्चों को आपस में एक टीचर सिलेक्ट कर दिया जाता है। अब वो जो टीचर होंगे बच्चे बच्चे ही टीचर होगा, ठीक है। वो क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे को हेल्प करेंगे लर्निंग में। अब वो रीडिंग में, तो ये कैसा है? इसमें देखो 4 स्ट्रेटजीज बताई गई हैं इसमें। सबसे पहला है समराइजिंग, क्वेश्चनिंग, क्लासिफाइंग, प्रिडिक्टिंग। जहां भी आपको 4 दिखे तो समझो कि ये आपके 4 ऑप्शंस हैं और एग्जाम में ये काम आने वाले हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक टेक्स्ट है, जैसे ये भी एक टेक्स्ट है, अगर ये हमने बच्चे को पढ़ने के लिए दिया है और बच्चे को कहा है कि इसको समझना है बच्चे ने खुद, तो स्टूडेंट क्या करेंगे? सबसे पहले टीचर का काम क्या है कि उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो उसको समराइज कर देंगे, ठीक है। फिर बच्चों को कुछ क्वेश्चंस उनके माइंड में छोड़ देंगे ताकि बच्चे क्वेश्चंस कर सकें आपस में और उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करें। तीसरा है, एक है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग में क्या है कि कई सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो बच्चे को समझने में दिक्कत हो सकती है, तो पहले ही उनका मीनिंग उनको समझा देना है। और चौथा है प्रिडिक्टिंग। जब बच्चे ऑटोमेटिकली टेक्स्ट पढ़ने के बाद उसमें से प्रिडिक्ट करना शुरू कर देगा कि आगे इसमें क्या हो सकता है या क्या होने वाला है, तो वो इसका पार्ट बन जाएगा। तो ये है रेसिप्रोकल टीचिंग। तो बच्चों ध्यान देने वाली बात यही है कि सिर्फ इतना ही हमें अपने वाइगोट्स्की के जो पोर्शन है उसमें पढ़ना है। तो इसको कई बार पढ़ो, इन टर्म्स को अच्छे से रट लो, और इससे क्या होगा कि एग्जाम में कहीं से भी वो क्वेश्चन घुमाएगा तो अगर आपको ये टर्म्स याद रहेंगी तो आप इनको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। और आगे भी हम नेक्स्ट वीडियो कोलबर्ग, पियाजे इन सब पे डालेंगे, तो उसको भी ध्यान से देखते रहिए। थैंक यू क्लास।